भारतवासी आम लोग जानते हैं क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं, जो आपने अभी गिनाई कि बेरोजगारी की है और जारी है। कांग्रेस अपना कभी रोड मैप जारी नहीं करती अपने भाषणों के माध्यम से कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो वो क्या करना चाहेंगे। हमने हमारा घोषणा पत्र, उस पर कार्य चल रहा है। शीघ्र हमारा घोषणा पत्र आएगा और आप देख लेंगे कि हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी किया और अब भी करेंगे। आने वाले समय में जो नई चुनौतियां इस सरकार की मिसमैनेजमेंट से हुई है, अब देखते हैं अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब को कोई पूछता नहीं है। अडानी अंबानी जी जैसे लोग, हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन आम नागरिक के लाइफस्टाइल का क्या होगा। किसान के लिए हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे। बहुत सी बातें हैं अभी हमारे मैनिफेस्टो में आएंगी, क्योंकि सबसे हम चर्चा करके ही अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं। हर वर्ग से चर्चा हुई है, हो रही है, जारी है। हर प्रदेश में बातचीत हमारी हुई है और घोषणा पत्र हमारा आएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहीं किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गोलियां चलाई जा रही है, हर रोज गोलियां चलाने की घटनाएं सामने आ रही है। ना कोई नेता, ना कोई नागरिक, कोई भी आज के दिन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जब इस तरह के मिसाल आपके सामने आती हैं कि कैसे सरेआम नेताओं को, जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो आम नागरिक को लगता है कि फिर हम कैसे सुरक्षित होंगे। और आपकी बात है, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। तो सरकार तो बैठी है हाथ पर हाथ रख के, किसानों के लिए तो फौज खड़ी कर देते हैं कि किसान आगे ना बढ़े, अपनी बात ना उठाएं, किसानों पर गोलियां चलें, और जो नागरिक है या जिसको ज़रूरत है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। लोकसभा में कुमारी शैलजा कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? पार्टी फैसला करेगी, इसमें तो हम क्या फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है, मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव लड़े। आगे पार्टी का जो फैसला है, हाईकमांड। आपने विधानसभा का मन बनाया? मैं तो कब से बोल रही हूँ, आपने सुना ही नहीं कभी। मैं तो महीनों से बोल रही हूँ। मैम, इस तरह की चर्चा है कि इस बार कांग्रेस बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में लोकसभा में उतारना जा रही है। देखते हैं ऊपर भी इस तरह की हाँ आ रही है, लेकिन ये तो फैसला होगा, हाईकमांड फैसला करेगी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें ही चल रही हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर हाईकमांड फैसला करेंगे कि किस हिसाब से किसको कहाँ कैसे लड़वाना है। क्योंकि सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की बातें, अलग अलग राज्य में अलग स्थिति है, तो उस हिसाब से हाईकमांड फैसला करे। मैं भी चौकीदार की बात, अब मोदी का परिवार आ गया, मैम किस प्रकार देखती है? देखो, हर बार नए जुमले ये सरकार देती है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। कभी कोई जुमला, कभी कोई जुमला। देखते हैं ना कि क्या अब लोगों में क्या कमज़ोरी इनके प्रति लोग देख रहे हैं, असलियत सामने आ रही है, तो कोई ना कोई जुमलेबाजी। अब कोशिश की इन्होंने बहुत ज़्यादा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को ये लोगों के बीच में भुनाए, पर लोग कैसे ऐसी चीज़ को कैसे मानेंगे। राम के तो कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकते, राम तो सबके मन में है जो मानता है। तो अब इन्होंने देखा कि वो मुद्दा भी नहीं चला वोट के लिए, तो अब कुछ ना कुछ नई बात। ये हमेशा अपने आप को जो विक्टिम दिखाने की बात होती है। भाई 10 साल हो गए सत्ता में, बात क्या रही है, अभी भी विक्टिम ही रहेंगे क्या? कांग्रेस क्या नया करना मैम? कांग्रेस तो देखो हर बार हमारा ये प्रयास है। पिछली बार हमने न्याय योजना की बात की थी, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि देश आगे बढ़ता है, देश के विकास में
हर एक नागरिक का हिस्सा होना चाहिए, हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े कुछ घरानों को, अडानी अंबानी जी जैसे। हम दो नाम का मतलब ये नहीं है केवल दो व्यक्ति, हमारा मतलब ये है, राहुल जी का मतलब, हमारी पार्टी का मतलब कि चंद हाथों में देश की संपत्ति ना हो, आम नागरिक का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। जैसे हमारे समय में, यूपीए के समय में देश बहुत आगे बढ़ा। उस समय आप सोचिए कि जितनी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ी, आज ये चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रखी, आज उस पर देश आगे बढ़ने का प्रयास। लेकिन ये लोग फिर भी इन्होंने जो दिशा बदली है कि देश आगे बढ़े, लेकिन उसकी संपत्ति कहाँ जाए। हमारे समय में था कि हर गांव में, हर जगह, हर शहर में हमने पैसा भेजा था। हर नागरिक को लगा था कि विकास हो रहा है और उसको भी कुछ मिल रहा है। लेकिन आज मुझे बताइए, किस नागरिक को इसमें हिस्सेदारी नजर आ रही है? किसी नागरिक को हिस्सेदारी नहीं। शहरों में हमने काम किया हमारे समय में, मैं तो खुद कह रही, आप लोगों ने देखा, आप में से कितने साथी थे, हिसार को कितना पैसा आया था केंद्र सरकार से, हमारे मंत्रालयों से, मैंने खुद आकर यहाँ पर दिया। तो इसमें मैं की बात नहीं है, मतलब ये है कि यूपीए की सरकार में नीचे तक पैसे का बंटवारा हुआ। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, भेदभाव भी है गैर भाजपा सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, और जो हिस्सा आम नागरिक को जाना चाहिए वो मिल नहीं रहा। महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है। तो देश विकसित कैसे होगा? आंकड़ों में हो सकता है, लेकिन लोगों की जेबों में नहीं हो सकता। मोदी जी कांग्रेस से जवाब मांगते थे कि क्या वजह है कि मेरे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, कांग्रेस भी अब जवाब मांगेगी मोदी जी से? हम तो जवाब मांग ही रहे हैं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने बार बार ये जवाब मांगा है। आप पहले तो आप ये बताइए, गारंटी कहाँ गई? जो काला धन, जो आप बहुत बड़ा फिगर देते थे लाखों करोड़ों का, कि वो फिगर कहाँ गया? क्या उतना पैसा था? क्या है? क्या वापस लाए? क्या लोगों की जेब में आपने दिया वो काला धन? बताइए तो सही। और उल्टा आपने नोटबंदी कर दी, तो पतले से पतला प्लास्टिक का बिल्कुल ही नोट ऐसा रह गया। फिर खुद आपने 2000 का नोट आपने जारी किया और खुद अब उसको खत्म कर रहे हैं। 1000 का नोट तो आपके गले उतर नहीं रहा था, 2000 का जारी कर दिया, अब उसको आप खत्म कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है? आप ये तो बताइए। कभी कुछ हमने तो कहा ये तो यू टर्न सरकार है, पहले कुछ करती है फिर कुछ करती है। पूरे देश में मोदी की गारंटी के नाम से नारे गूंज रहे हैं और किसान है जो एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए सड़कों में। यही हमने कहा कि जो किसान को कहा, इन्होंने वायदा किया, गारंटी दी कि आपकी आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या हुई है दुगनी? आप लोग तो सब मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आप पूछ लीजिए एक किसान को, यहाँ पे हमारे भी कई किसान, हम सारे पूछ लो किसकी आमदनी दुगनी हुई। खाद की आपने जरूर कीमतें दुगनी कर दी, बढ़ा दी, लेकिन ये गारंटियां जो हैं ये केवल स्लोगनबाजी है, जुमलेबाजी है। पिछली गारंटी तो बताएं, उसका रिपोर्ट कार्ड दे दें पिछली गारंटियों का। जो राहुल जी, खड़गे जी पूछते हैं भाई कौन सी गारंटी थी? जो महंगाई आपने कम करने की बात की, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की, आपने काला धन लाने की बात की, आपने 15 लाख लोगों की जेब में डालने की, कि वो गारंटियां गई कहाँ? कहाँ है वो गारंटियां? बताएं। आजकल एक स्लोगन और भी चल रहा है, बोला कि करो चाहे कुछ